क्या अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सबसे संवेदनशील रणनीतिक ठिकानों पर कोई बड़ा सीक्रेट अटैक कर दिया है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर कोई बहुत भयानक युद्ध छिड़ चुका है? दोस्तों, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स से इस वक्त की सबसे बेहद परेशान करने वाली खबर आ रही है। ईरान के प्रमुख बंदरगाह शहर बंदर अब्बास और सामरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक के बाद एक भीषण और रहस्यमयी धमाके सुने गए हैं। इस महातनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घुटने पर लाने के लिए अब तक का सबसे सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान को अपना सारा संवर्धित यूरेनियम, जिसे उन्होंने न्यूक्लियर डस्ट कहा है, तुरंत अमेरिका के हवाले करना होगा। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम ईरान में हुए इन धमाकों की इनसाइड स्टोरी और ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बड़े कबूलनामे का पूरा सच आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन धमाकों की जिसने ईरान के डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक ईरान के तटीय और पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में कई बड़े धमाके सुने गए हैं, जिनके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं तस्नीम न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि कम से कम 3 बड़े विस्फोटकों की आवाज सुनाई गई है। बात सिर्फ यही नहीं रुकी। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक दुनिया की सबसे संवेदनशील तेल सप्लाई लाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक पास स्थित सीरिक और जास्क इलाकों में भी ऐसी ही भयानक आवाजें गूंजी हैं। हालांकि अर्ध आधिकारिक मेहर न्यूज एजेंसी का दावा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट इसे किसी बड़े कूटनीतिक या सैन्य एक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। इन धमाकों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रस्ट सोशल प्लेटफॉर्म पर एक बेहद आक्रामक पोस्ट लिखी है। ट्रंप ने मांग की है कि ईरान का सारा एनरिच यूरेनियम या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाए ताकि उसे नष्ट किया जा सके, या फिर ईरान के भीतर ही एटॉमिक एनर्जी कमीशन की मौजूदगी में उसे ऑन द स्पॉट खत्म किया जाए। ट्रंप ने इसे सीधे तौर पर न्यूक्लियर डस्ट करार दिया है। इस बीच ओमान में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड ने अल जजीरा से बात करते हुए बड़ा रास्ता सुझाया है। रिचर्ड का कहना है कि इस गतिरोध को सुलझाने का एक तरीका यह हो सकता है कि ईरान अपने हाई इनरिच यूरेनियम की मात्रा को कम कर दे, या फिर वह इस पूरे स्टॉक को देश से बाहर किसी तीसरे जैसे कि रसिया को सौंप दे। ईरान अपने यूरेनियम को रूस भेजने के विकल्प पर सहमत हो सकता है और यह ट्रंप के लिए भी स्वीकार्य हो सकता है। दोस्तों, इस तनाव के बीच अमेरिका ने पहली बार ईरान के खिलाफ चल रहे अपने एक बड़े सैन्य ऑपरेशन का नाम और उसमें हुए नुकसान को सार्वजनिक किया है। मेमोरियल डे के मौके पर आर्लिंगटन सिमेट्री में सैनिकों को सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने एक भावुक और बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कबूल किया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका ने अपने 13 अद्भुत और जाबाज सैनिकों को खो दिया है। ट्रंप ने कहा कि इन वीर पुरुषों और महिलाओं ने अपनी जान इसलिए दे दी
ताकि दुनिया का नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर यानी ईरान कभी भी परमाणु बम न बना सके। जहां अमेरिका अपने सैनिकों की मौत का शोक मना रहा है, वहीं ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर बेहद संगीन और भयानक युद्ध अपराधों के आरोप लगाए हैं। ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 28 फरवरी को हुए अमेरिकी इजराइल संयुक्त हमलों की एक दर्दनाक दास्तां शेयर की है। बाक़ई ने अमेरिकी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल ने में एक रिहायशी इलाके और वहां के स्पोर्ट हॉल को निशाना बनाया था। इस भीषण हमले में 24 बेगुनाहों का कत्ले आम कर दिया गया था, जिसमें कई किशोर वॉलीबॉल खिलाड़ी, महिलाएं, पुरुष और यहां तक कि एक 2 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी। ईरान ने मांग की है कि इस हमले का आदेश देने वालों को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में खड़ा किया जाना चाहिए। इस पूरे संकट के बीच मिडिल ईस्ट का दूसरा मोर्चा यानी लेबनान भी पूरी तरह सुलग उठा है। अमेरिका द्वारा करवाए गए तथाकथित युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी कर साफ कर दिया है कि वे हिजबुल्लाह के खिलाफ इस जंग में पीछे नहीं हटने वाले हैं। नेतन्याहू ने आक्रामक लहजे में कहा है, हम रेस से अपना पैर नहीं हटा रहे हैं। इसके विपरीत मैंने निर्देश दिया है कि गैस पैडल को और जोर से दबाया जाए। यानी इजराइल कूटनीति को दरकिनार कर पूरी ताकत से हमले कर रहा है। तो दोस्तों, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, मिडिल ईस्ट में शांति की कोई भी उम्मीद इस समय पूरी तरह टूटती दिख रही है। एक तरफ ईरान के बंदरगाहों और हॉर्मुज के पास हुए ये रहस्यमयी धमाके किसी बड़े तूफान की आहट है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का न्यूक्लियर डस्ट सौंपने का अल्टीमेटम और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कड़वी सच्चाई इस जंग को और ज्यादा भड़का रही है। लेबनान से लेकर तेहरान तक इस समय बारूद की गंध फैली हुई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईरान ट्रंप के इस सख्त अल्टीमेटम के आगे झुकेगा और अपना यूरेनियम रूस या अमेरिका को सौंपेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिएगा। अगर आपको यह डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।